दूसरे बंदे में जब जंप होती है तो वायरस अपनी थोड़ी बहुत विरुलेंस और शक्ल तब्दील कर लेती है। जो अखबारी कागज़ होता है उसमें 4 दिन तक रह जाती है। खांसी हुई है, तेज़ बुखार है, सूखी खांसी और साथ में अगर सांस फूलने लग गया है, किसी किसी को टट्टियाँ लग सकती हैं, शरीर में दर्द हो सकती है कि 80% ऐसे केसेस हैं जिनको बीमारी ये उनके अंदर तो ये वायरस चली गई और दूसरों को भी फैला रहे हैं, पर उनको अपने को सिम्टम है ही नहीं। वायरस को अगर हमने फ़ाइट करना हो तो सबसे बेहतर तरीका हमारी अपनी इम्यूनिटी है। विटामिन सी रेगुलर लेते रहें, जिंक रेगुलर लेते रहें जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। किसी भी टेस्ट को हम इस वक्त 100% श्योर नहीं कह सकते। जब तक फाइनल स्टडी नहीं आती हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर हर्षिंदर कौर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल इस महामारी पर डे बाय डे नई रिसर्च आती जा रही है, तो आप हमें बताएं कि अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो क्या है? दरअसल कोरोना वायरस एक नई वायरस है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। जब भी कोई नई वायरस आती है तो उसमें दरअसल टाइम लग जाता है ये देखने को कि क्या उसके फीचर्स हैं, किस तरीके वो एक से दूसरी की तरफ जाती है, कितनी देर में मरती है, क्या कुछ करना चाहिए, वो सारा कुछ देखने के लिए जो टाइम चाहिए उस टाइम अभी वो उतना टाइम पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको 6 महीने लग जाते हैं कम से कम इस रिसर्च में। इसीलिए हर रोज़ जो भी किसी भी अगर मुल्क में कोई नई खोज चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सामने आ जाती है जो पिछली सारी चीज़ों को रद्द कर देती है और लोग सोचते हैं कि शायद ये अफवाह है। अफवाह नहीं है, दरअसल अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं जो एक से दूसरी कंट्री में भी जंप होती है या एक से दूसरे बंदे में जब जंप होती है तो वायरस अपनी थोड़ी बहुत विरुलेंस और शक्ल तब्दील कर लेती है। इसी तरह जो पहले 2 वैरायटीज़ हमें S और L मिली थी जिससे हम समझने लगे थे कि वायरस जब टीका इजाद करने के बारे में सोचा तो उसने फिर शक्ल बदल ली, तो सभी ने यही सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जगह वुहान से ही ये चली है, कहीं और जहाँ भी पहुँची किसी और जगह से नहीं गई। पर रिसेंटली जो इस वक्त जेनेटिक स्टडीज़ आ गई हैं जिसमें इसके सीरोटाइप्स जो ढूंढे गए A, B और C, उनसे कुछ और चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। जैसे अमेरिका में अगर हम देखें तो एक जगह पे हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, उधर बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उसके बनिस्बत कैलिफोर्निया में कम है। तो जब इस वायरस की जीनोटाइप्स हमने देखी तो पता चला कि जो इन दोनों जगह पे अलग अलग जगहों से वायरस पहुंची थी, यानी जो चाइना से आई थी वो कैलिफोर्निया में रही, जो ग्रुप ए जिसको वैरायटी ए कहते थे, मगर जो बी वैरायटी थी जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पहुंची वो दरअसल यूरोप से आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा तबाही उस उधर इसीलिए गई कि सिर्फ चाइना के लोगों को उधर जाने के लिए मना कर दिया गया। ये अंदाज़ा ही नहीं था कि कहीं और से भी ये चल के पहुंच सकती है। और अब ये सी वैरायटी जो कि इस वक्त हिंदुस्तान में, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में इसकी कोई स्टडीज़ की नहीं गई, तो इसीलिए अब ये फ़ैसला किया जा रहा है कि जब तक इसकी स्टडी नहीं होती, जहाँ जहाँ भी सी वैरायटी की जो कम विरुलेंस वाली ढूंढी गई है उसी के हिसाब से उसके फैलने का अंदाज़ डिफरेंट है ए और बी से, और इसी तरह उसकी विरुलेंस या वो किस तरीके कितनी देर हवा में रहनी है, कितनी देर अखबारों पे रहनी है, ये सभी चीज़ों की डिफ्रेंसिएशन उसी के हिसाब से हो रही है। जी, ये क्या अखबारों के जरिए और नोटों के जरिए भी फैलता है वायरस? जी बिल्कुल, ये इस वक्त हमारे पास एक स्टडी है जिसने ये प्रूव किया है कि ये जो अखबारी कागज़ होता है उसमें 4 दिन तक रह जाती है। इसी तरह जो हॉकर्स जो अखबारें बेचते हैं, अगर उनको ये प्रॉब्लम हो तो जाहिर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए भी उनके ऊपर रह जाएगी। सो इसीलिए और ख़ास तौर पे
जो वार्निंग इशू की गई यूरोप में या कनाडा में या अमेरिका में कि उनके नोट थोड़े प्लास्टिक जैसे होते हैं, उनमें ये कम चिपकती है, इसीलिए फिर उन्होंने वार्निंग की है कि आप बेहतर है फिर भी नोटों की बजाय कार्ड्स अगर यूज़ कर लें। इसी तरह जो हमारे इधर नोट हैं उनमें ये फैलने का ज़्यादा डर होता है, क्योंकि वो नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनके ऊपर 4 दिन तक ये रह सकती है। और इसी तरह जो हमारे पैसे सिक्के होते हैं उनके ज़रिए भी, क्योंकि वो मेटल सरफेस हो गई, ये चल सकती है। पर कुछ स्टडीज़ ने जो इनको रूल आउट किया है कि ये नोटों के ज़रिया अगर इनको धूप में रख लें 1 घंटा तो ये नहीं आगे चलेगी। यानी अलग अलग स्टडीज़ हैं जो लोग बता रहे हैं, पर जब तक फाइनल स्टडी नहीं आती हमें ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि किसके ज़रिए अगर नोट को पकड़ा है तो अच्छी बात है, अगर बाद में हम अच्छी तरह हाथ धो लें या उनको अलग रखें, सीधा अलमीरा में ना रखें, इस तरह आप अलग कोई जगह उनके लिए बना सकते हैं। जी, क्या ये फल और सब्जियों के ज़रिए भी फैलता है? जी, अगर कच्चे इसी तरह खाए जाएं तो ज़रूर उनके ज़रिए भी, क्योंकि फूड हैंडलर्स के ज़रिए इनमें रिस्क हो सकता है। सो बेहतर है कि अगर आपने फल लेने हैं या सब्ज़ियां आपने कच्ची खानी हैं, बेहतर तो यही होगा पका के खाएं, ताकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम रहे ना, क्योंकि जब 53 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये गर्मी में हो जाए तो वायरस ये ख़त्म हो जाती है। सो बेहतर यही होगा कि अगर हमने सब्ज़ियां लेनी हैं तो उनको एक बकेट में आप डाल के खुले पानी से धो के, उसके बाद एक ढक्कन अगर आप उसमें मीठा सोडा आप डाल के उसको फिर धो लें अच्छी तरह, तो आप देखेंगे वो बेकिंग पाउडर से भी वो अच्छी तरह क्लीन हो जाती हैं। उसके बाद आप सिंपल वाटर से उसको धो के आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वूमन को ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? क्या उसे अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो खुद सेफ रहे? जी, दरअसल प्रेग्नेंट वुमेन को होने का ख़तरा उतना ही है जितना बाकियों को है, जो अब तक की रिसर्च बता रही है। कल को इससे कुछ ज़्यादा हो तो मैं नहीं बता सकती, पर अब तक तो जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से अभी माँ के पेट में पल रहे बच्चे को ये पहुँची नहीं है। तो उतना ख़तरा उसको नहीं है जितना सोचा जा रहा था। इसीलिए हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर दूध पिलाना हो तो आप अपने नवजन्मे बच्चे को माँ अपना दूध पिला सकती है, क्योंकि ये माँ की तरफ से इम्यूनिटी ही बच्चे को आएगी, वो हमें उससे नहीं छीननी चाहिए, वो ज़रूर उसको जानी चाहिए। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं कि पता चले कि ये आपको वायरस आपके शरीर में हो गया है? जी, अलग अलग टेस्ट इस वक्त काफ़ी आ चुके हैं, पर किसी भी टेस्ट को हम इस वक्त 100% श्योर नहीं कह सकते। कुछ पहले जो थे वो 4 दिन के बाद आया करते थे, अब जो आ गए हैं वो जल्दी दे देते हैं, कुछ घंटों में। कुछ अभी जो रिसेंटली किट तैयार कर रहे हैं वो 15 मिनट में भी टेस्ट वो कह रहे हैं कि दे देंगे। पर बात सिर्फ ये है कि इनमें 100% हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कई बार देखने में आया है कि जो पहले कहा जाता था 5वें दिन कीजिए फिर 14वें दिन कीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब इस वक्त हमारे पास ऐसे 30% केसेस आ चुके हैं जिनको एक्चुअली कोरोना बाद में निकला कि था, पर वो केस उनको जो टेस्ट किए गए वो नेगेटिव आ गए थे। इसीलिए एक बार फिर जो दोबारा कर देते हैं कि 14 पे भी नेगेटिव है, तो अगर सिम्टम्स हैं तो 16 दिन के बाद फिर कर रहे हैं। यानी ये रिपीटेड टेस्ट ही हमें बताएंगे कि उसको है या नहीं। इसीलिए लक्षणों के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। खांसी हुई है, तेज़ बुखार है, सूखी खांसी, और साथ में अगर सांस फूलने लग गया है, किसी किसी को टट्टियाँ लग सकती हैं, शरीर में दर्द हो सकती है, तो इस तरह की जो लक्षण हो तो हमें ज़रूरी टेस्ट करवा लेना चाहिए। इस महामारी से बचने के लिए मास्क लगाना ज़रूरी है या नहीं? जी, दरअसल पहले कहा गया था कि सिर्फ जिनको खांसी है वही लगाएं, या छींक है तो आप इसको यूज़ करें, पर अब देखने में आया है कि 80% ऐसे केसेस हैं जिनको बीमारी ये उनके अंदर तो ये वायरस चली गई और दूसरों को भी फैला रहे हैं, पर उनको अपने को सिम्टम है ही नहीं। इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम सभी मास्क लगा के जाएं, ताकि ऐसे कोई भी केस किसी जो इसको संक्रमण हो उससे हम बच सकें। अपने आप को बचाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया। पहले हम सिर्फ उन्हीं को आइसोलेट करते थे जिनको सिम्टम्स थे, इसीलिए इस वक्त
मास्क हर एक को लगा लेना चाहिए अगर घर से बाहर निकलने लगे हैं। मास्क किस तरीके का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए? जी, मास्क आप अगर आपको बीमारी नहीं है या आप हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट उसमें नहीं आ रहे डेली या आप टेस्ट नहीं कर रहे, तो आप सिंपल कपड़े का मास्क भी लगा के जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप बाहर गए उस मास्क को बाहर ही रखिए, फिर धो के ही उसको अच्छी तरह वॉश करके धो के फिर घर के अंदर लेके आइए। दिन में अगर 2 बार निकलना पड़ता है तो दोनों बार आप डिफरेंट मास्क लगा के जाइए और अगले दिन फिर वो धो के आपके पास साफ़ होंगे, उन्हीं को आप रीयूज़ कर सकते हैं। क्या इस बीमारी में कच्चा दूध भी पिया जा सकता है? दरअसल कच्चे दूध से बहुत सी बीमारियां पहले से ही हमें पता है फैलती हैं, जिनमें अंतड़ियों की टीबी तक भी उसके ज़रिए हो सकती है, कई वायरसेस कई बैक्टीरिया उसमें जा सकते हैं। तो इस ख़ास तौर पे इस मौके पे जबकि ऑलरेडी हमें बहुत ख़तरा वायरस का है, तो कोशिश कीजिए कच्चा तो बिल्कुल ही नहीं पीना, उबाल के अच्छी तरह फिर ठंडा करके आप बेशक ले सकते हैं। क्या यह जानवरों से भी फैलता है? जी, दरअसल ये शुरू ही जानवर से, एक मैमल से हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उससे पहले भी सर्स, मार्स, ये जिस तरीके से ये वायरस उनसे मिलती है, जो पहले भी जानवरों से, कैमल से हुआ था, इसी तरह ये आगे से जो शुरू हुआ जानवरों से था, इस वक्त ये इंसानों में जो शक्ल तब्दील करके पहुंच चुका। कुछ केसेस हैं जहां इंसानों से उनके पालतू जानवरों में मिला, जो 5-6 केसेस आए हैं। अभी क्योंकि स्टडीज़ चल रही हैं, हमें पता नहीं कि वापस आगे वो पालतू जानवरों से हो सकता है कि नहीं, इस तरह की अभी स्टडी हुई नहीं। जब हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा। पर पहले जो हुई थी उनमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल से ही, जैसे मैंने कहा कैमल से हुई थी, तो अब भी क्योंकि ये हुई चमगादड़ से है, सो हमें पता नहीं, जैसे पहले चिड़ियों से भी हो चुका। सो अभी ये खोज होगी तो पता चलेगा कि हमारे जो पालतू हैं उनसे भी ये वापस किसी बंदे को आ सकती है या नहीं। इसमें इंसान अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकता है? जी, दरअसल वायरस को अगर हमने फ़ाइट करना हो तो सबसे बेहतर तरीका हमारी अपनी इम्यूनिटी है, जो कि 6-7 दिनों में हम इस तरह की वायरस के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, जिससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। और इसको हम नॉर्मली आप देखते होंगे, पहले भी जब वायरस आया करती थी तो हम सिंपल गरारे कर लिए या स्टीम ले ली, इसी से ठीक हो जाया करते थे। उसी तरीके से ये वायरस, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें ज़्यादा बीमारी देगी नहीं। इसीलिए बेहतर है कि हम इस तरीके से अपने आप को बिल्ड करने के लिए विटामिन सी रेगुलर लेते रहें, जिंक रेगुलर लेते रहें, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और खुश रहें, क्योंकि जो डर है वो हमारी इम्यूनिटी डाउन कर लेता है। लोनलीनेस, एकांत, ये हमें कमज़ोर बना देता है, हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। सो इसीलिए अगर आप घर में भी इस वक्त बंद हैं, कोशिश करिए कि चाहे स्काइप से या वैसे आप बात करना चाहें फ़ोन से, ज़रूर अपने दोस्तों से बात करते रहें। इस तरीके से आप उनसे मैसेजेस करें, बोलें, बात करें, ये ज़रूरी है। घर में अपने बच्चों से बातें करें, अपने बुज़ुर्गों से बातें करें। इस तरीके आप अगर रेगुलर इन टच रहेंगे तो आपको बुरा फील नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जब आपको पता है सभी का यही हाल है और ये सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी सी बात है। और फिर भी आप देखेंगे कि सिर्फ अपने आप को बचाने से ही अगर आप ज़िंदा रह सकते हैं, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। और फिर भी कुदरत ने क्या कमाल का आपको समय दिया है कि आप घर में, जो पहले आप सोचते थे कभी भी समय नहीं मिलता, आज अगर समय है तो उसको, प्यार को रिवाइव कीजिए, अपनों के साथ रहिए। सच में ये ज़िंदगी का ये समा शायद दोबारा ना मिले। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारी बातें बताई, इन सभी का आप ध्यान रखिए। आप खुद सुरक्षित रहेंगे और सभी को सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।